हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आफ्टर बीएड और डीएड। सो फ्रेंड्स, हम बीएड डीएड जैसे टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज तो कर लेते हैं, बट इसके बाद हमारे माइंड में तरह तरह के कन्फ्यूज़न आते हैं कि अब हम इसके बाद क्या करने चाहिए। क्या हमें प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर हमें जब गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग होनी चाहिए करके। इसके बाद हमें कौन से एग्ज़ाम्स को फाइट करने हैं, कितना टाइम देना चाहिए, किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए करके। तो इस प्रकार के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन कोर्सेज को करने के बाद आगे की हमारी स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग कैसे होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल रहने वाला है जो इस प्रकार के टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज को किए हैं या फिर जो अभी बीएड डीएड में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा मेन टारगेट यहाँ पर होता है टीचर बनना। तो हम प्राइवेट जॉब करके भी टीचर बन सकते हैं एंड हम गवर्नमेंट जॉब करके भी टीचर बन सकते हैं, बट इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट रहेगा गवर्नमेंट टीचर बनना। एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। एंड चूँकि आज के डेट में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, बावजूद इसके हमारे पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, हमें एक सही वे नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से इन कोर्सेज को करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सीटेट या फिर टेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो सीटेट एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वहीं टेट जो है आपका स्टेट लेवल पे होता है, जिसे आपके स्टेट गवर्नमेंट या फिर व्यापम जो है कंडक्ट कराता है। सही इस प्रकार से जब आप सीटेट टेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद किसी भी स्टेट में जो भी टीचिंग रिलेटेड वैकेंसीज़ आती हैं उसे आप फाइट कर सकते हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी वैकेंसीज़ आती है KVS, DSSS एंड और भी बहुत सारे वैकेंसीज़ है, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वही जो टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप अपने स्टेट में जो टीचिंग रिलेटेड वैकेंसीज़ आती है उसके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। सो इस प्रकार से फर्स्ट है कि प्रोसेस, मतलब कि आपको इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपना सेल्फ स्टडी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह या फिर ऑफलाइन कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन एग्ज़ाम्स को सेल्फ स्टडी से भी ईजिली ही क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उन सिलेबस को फॉलो करने हैं एंड आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज या फिर प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच टाइम टू गिव, हमें इसके लिए कितने टाइम देने चाहिए। तो जब आप बीएड या फिर डीएड में जब फाइनल ईयर में होते हैं एंड आप जैसे ही अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम को दे देते हैं, उसके बाद जो भी सीटेट या फिर टेट से रिलेटेड फॉर्म आता है उसको आपको फिल कर लेने हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का अभी फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है मई जून वाला सेशन में, तो उन लोग अभी जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसका आप बिल्कुल से फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और आप इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से निकाल लीजिएगा। जितना जल्दी हो सके आप इन एग्ज़ाम्स को निकाल लेते हैं उतना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्राइटेरिया। तो जब आप टेट या फिर सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया जो है अलग अलग वर्ग के लिए, मतलब कि अलग अलग, जैसे कि ST SC का आपका 82 से 83 रहता है मार्क्स, जब आप लाते हैं सीटेट में तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। वही जब हम OBC की बात करें तो उन लोग को 84 नंबर लाने होते हैं। वही जो जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का 90 नंबर लाना जो है कंपलसरी होता है। बट यहाँ पर मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप 90 नंबर या फिर उससे आगे ही लाएं, उससे कम बिल्कुल भी ना लाएं, इससे जो है आप सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स। तो टेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के आपके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपका टीचिंग रिलेटेड किसी भी प्रकार का वैकेंसीज आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आप उनको जो है फिल कर सकते हैं एंड इस प्रकार से आप अपने टीचर बनने की जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। एंड कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी जो बच्चे टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किए होते हैं उन लोग को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जब आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपके पास किसी भी टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज का होना कंपलसरी कर दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रिपरेशन टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब कि आप जैसे ही टेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको उसी दौरान ही
टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड जो है फ्रेश रहता है, हम उन चीज़ों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इससे क्या होता है हमें प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो इस प्रकार से प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब कि इसकी प्रिपरेशन आपको किस प्रकार से करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम जो है मेरिट बेस पे होता है, मतलब कि जो बच्चा जितना ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो उसके मेरिट के बेसिस पर जो है सिलेक्शन होता है। तो आपका टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स में जैसे कि DSSB हो गया, KVS एग्ज़ाम हो गया, एंड जो भी स्टेट लेवल पे वैकेंसीज आते हैं, तो इस प्रकार के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर लेनी है। तो टाइमिंग, मतलब कि आपको इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए, उसके लिए आपको 5 to 6 मंथ जो है अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आपके जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। प्लस इसके साथ ही जो सिलेबस एंड पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकी प्रिपरेशन में जुड़ जानी चाहिए। टाइमिंग वही रहेगा, आप इसके लिए प्रॉपर 5 to 6 मंथ का टाइम दीजिए ही, तभी आपका जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। एंड जैसा कि क्राइटेरिया के बारे में हमने बात किया कि ये मेरिट बेस पे होता है, कि जितना भी कट ऑफ जाता है उसी के बेसिस पर आप लोग का सिलेक्शन होता है। एंड देन जो KVS जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है उसमें आप लोग को इसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी देने होते हैं। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसमें कुछ कुछ जगह पे इंटरव्यू भी लिया जाता है एंड कुछ जगह में इंटरव्यू नहीं भी लिया जाता है। सो आई होप कि यहाँ तक से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किए उसी के अकॉर्डिंग ये जो है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात है फ्रेंड्स कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जब भी गवर्नमेंट चाहेगी वो वैकेंसी निकालेगी, तो इसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तब इस दौरान हमें बीच में क्या करना है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे आप 5 to 6 मंथ अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरा पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है करके, तब आप जो है प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो KVS NVS जैसे स्कूल होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वो टीचर्स की ज्वाइनिंग लेते हैं एंड उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसा कि आप लोग ने BEd किया है तो आप लोग को मिडिल या फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को ही ज्वाइन करने चाहिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। एंड जो स्टूडेंट अपना DEd किए हैं उन लोग नर्सरी से लेकर प्राइमरी क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप लोग का जो टीचर वैकेंसीज आता है उसकी प्रिपरेशन भी होती रहती है, मतलब कि आप लोग ने जो भी तैयारी किया है उसको अप्लाई करने का काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग को जब टीचिंग करने जाते हैं तो उसमें मिलता है। आप लोग का एक्सपीरियंस जो है इंक्रीज होता है। एंड जैसा कि यहाँ लास्ट में दिया गया है कि BEd DED के जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोग को जो अपकमिंग सेशन में, मतलब कि जो आप लोग का टेट या फिर सीटेट से रिलेटेड फॉर्म आएगा आने वाला, तो उसमें आप लोग को ज़रूर से फिल करने हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये सीटेट या फिर टेट एग्ज़ाम रहेगा। सो आई होप कि आपके माइंड में जो कुछ भी कन्फ्यूज़न या फिर डाउट्स थे वो दूर हो गए होंगे। सो इस प्रकार से आपकी ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।